तो टेक माइंट्री में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क का सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ द एरे लिस्ट। क्या है इसमें खास, जो कि एक बार एरे लिस्ट पढ़ने के बाद लोग एरे को भूल जाते हैं। तो जो कुछ है वो आज देखेंगे, क्योंकि मैंने जितनी भी सर्विसेज लिखी उन सभी सर्विसेज में एरे लिस्ट तो हमेशा यूज़ होता ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि रीज़न ही कुछ ऐसे हैं। तो देखेंगे एरे लिस्ट। बुक में जो डेफिनेशन है वो पहले पढ़ते हैं। एरे लिस्ट रिप्रेजेंट एन ऑर्डर और सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि सिक्वेंशियल है, लाइक अ क्यू। अभी हमने ट्रेन देखी तो ट्रेन के डब्बे कैसे होते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक 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 इंजन के बाद S1 S2 D1 D2 ऐसे जाते ही रहते हैं। तो इस तरह का जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उनको रिप्रेजेंट करना है, देन वी नीड टू गो फॉर द क्यू, राइट। वी नीड टू गो फॉर द क्यू, और क्यू का इंप्लीमेंटेशन है एरे लिस्ट। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में किस तरह से एरे लिस्ट हमें मिलेगा। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है कलेक्शन इंटरफेस से, उसको एक्सटेंड किया है लिस्ट इंटरफेस ने। लिस्ट इज द इंटरफेस, एंड व्हाट इज दिस लिस्ट? This interface has some method which can be used to store and manipulate the order collection of object। तो जो sequential object है उनको किस तरह से स्टोर करना चाहिए, किस तरह से गेट करना चाहिए, किस तरह से रैंडमली एक्सेस करना चाहिए, उसके सारे मेथड अवेलेबल होंगे लिस्ट के अंदर, और वो मेथड इम्प्लीमेंट किए हैं एरे लिस्ट के क्लास ने। ओके, कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। एरे लिस्ट की प्रॉपर्टी सिमिलर है एरे से। क्यों? क्योंकि इंटरनली एरे लिस्ट ने एरे ही यूज़ किया है। तो जैसे एरे का 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, वैसे लिस्ट में भी इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होती है। देन एरे लिस्ट में हम कोई भी एलिमेंट गेट कर सकते हैं कि एरे इन स्क्वायर ब्रैकेट 10 5 3 हम लिख सकते हैं, और उस पर्टिकुलर पोजीशन जो इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, वैल्यू होगी, वो हमें फेच कर सकते हैं। उसी तरह लिस्ट में भी हमें रैंडम एक्सेस मिल जाता है। थर्ड, डुप्लीकेट। भले कितने भी डुप्लीकेट लगा दो, अब डब्बे तो डुप्लीकेट होते हैं ट्रेन के, तो डुप्लीकेट लगा दो, कोई इशू नहीं है, कोई डुप्लीकेशन का मसला नहीं है यहाँ पे। वी कैन ऐड द डुप्लीकेट एलिमेंट एज मेनी एज वी वॉन्ट। ऑफकोर्स डुप्लीकेट में नल भी वैल्यू चल सकते हैं, सो देर इज़ नो इशू एडिंग द नल वैल्यू। ये डुप्लीकेट और नल इसलिए है पॉइंट्स लिए क्योंकि अदर कलेक्शन जो है उनको डुप्लीकेट पसंद नहीं है, नल भी पसंद नहीं है। बट एरे लिस्ट इस तरह का है जिसमें हम डुप्लीकेट भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल नल एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज अ लिस्ट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर। जिस तरह से आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एलिमेंट ऐड करते जाओगे, उसी सीक्वेंस में एलिमेंट ऐड ही होंगे। आपने स्टार्ट किया 0 से, तो 0 पे एक एलिमेंट, फिर 1 पे दूसरा, तीसरा, उनकी ऑर्डर चेंज नहीं होगी, जो कि बाकी कलेक्शन में हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन ऐड द डुप्लीकेट एलिमेंट, मल्टीपल नल एलिमेंट्स होंगे, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होगी, एंड इट स्टार्ट विद द 0 इंडेक्स एंड द रैंडम एक्सेस। नाउ व्हाट्स इन द टुडेस मेनू? तो हमारा सबसे पसंदीदा क्वेश्चन वही है कि कुछ भी पढ़ो उसके पहले वाई लगाओ। सो हमने लगा दिया है वाई एरे लिस्ट। क्यों करना है, क्यों पढ़ना है एरे लिस्ट? उसके बाद एरे वर्सेस एरे लिस्ट में थोड़ी फाइटिंग होगी कि क्या है एरे लिस्ट में, कि लिस्ट करके नया कीवर्ड ऐड हो गया तो फिर ज़्यादा डिग्री मिल गई क्या? नहीं, हम देखेंगे उसके बारे में रीज़न। फिर ट्रिप टू द एरे लिस्ट क्लास, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क में एरे लिस्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है हम टेक्निकली देखेंगे। एंड देन we are going to make our hand dirty to write a array list CRUD plus SS formula। आज हम कोडिंग करेंगे। so let's begin why array list। उसी के सिर्फ 2 ही रीज़न है। पहला रीज़न है वेरिएबल लेंथ। अब देखो दोनों का भी इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। एरे हमने कैसे डिक्लेयर किया है? इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट 10। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने जो साइज़ दी है वो डिक्लेरेशन के टाइम ही दी है कि मुझे बाबा 10 लोकेशन चाहिए मुझे इस एरे में। हमने पहले ही बता दिया। इसका मतलब कभी भी आपको चाहिए एरे चाहिए तो आपको उनकी साइज़ बतानी ही होगी।
और सेकंड बात ऐसी होती है कि एक बार आपने 10 बोल दिया तो आगे जाके आप नहीं बोलोगे कि नहीं मुझे और 15 चाहिए, ऐसा नहीं होगा। एक बार साइज़ दे दी तो फिक्स हो ही गई। बट ये चीज़ एरे लिस्ट में नहीं, हम यहाँ पे कहीं साइज़ मेंशन कर ही नहीं रहे। तो इस एरे लिस्ट की साइज़ हम जैसे एलिमेंट ऐड करते जाएंगे वैसे बढ़ती जाएगी, जैसे एलिमेंट हम रिमूव करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कम कम होती जाएगी। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। देन सेकंड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट इज़ अ यूटिल मेथड्स। तो जो एरेस की बात करें तो कोई भी एलिमेंट आपको रिमूव करना है तो कितना कोड करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए आपको पहले सपोज मुझे थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव करना है तो पहले थर्ड वाला मुझे रिमूव करना होगा, फिर उसके बाद थर्ड के आगे के जितने भी एलिमेंट हैं उनको शिफ्ट करना होगा। तो इसका सारा इम्प्लीमेंटेशन मुझे खुद लिखना पड़ेगा जब मैंने एरे यूज़ किया तो। बट एरे लिस्ट में यूटिल्स मेथड अवेलेबल है टू रिमूव, टू सर्च, टू ऐड, राइट, टू सॉर्ट, मीन्स एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द यूटिल्स मेथड्स। क्योंकि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ बिजनेस लॉजिक पे ही फोकस करना है। ये छोटे छोटे स्वैप, इवन स्वैप भी एरे लिस्ट में प्रेजेंट है। हम एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से स्वैप कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन एरे वर्सेस एरे लिस्ट। क्यों लोग एरे लिस्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या खास है इसमें? फिर से लिस्ट ऐड कर दी यानी कि डिग्री आ गई क्या? नहीं, उसके रीज़न हैं। रीज़न इस तरह से हैं कि स्टैटिक एरे है और डायनामिक एरे लिस्ट है। स्टैटिक मीन्स जो एक बार बन गया तो वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगी, कोई साइज में कम ज़्यादा नहीं होगा। और डायनामिक मीन तो चेंजेबल, राइट। तो एरे लिस्ट में मैंने जैसे प्रीवियस स्लाइड पे बताया कि एक बार मैंने 10 साइज दे दी तो इसका मतलब वही है कि वो इंक्रीज़ नहीं होगी, डिक्रीज़ भी नहीं होगी। दैट्स द फिक्स। एरे लिस्ट में वैसा नहीं है। आप 10 हैं तो 10 ऐड करो, आपके पास ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो एरे लिस्ट खुद को इंटरनली ग्रो करेगी एंड इट विल बी साइज 20। आप 20 एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो, 30 भी, 50 भी, ऐसे बढ़ती ही जाएगी। जैसे आप एलिमेंट रिमूव करते जाओगे वैसे साइज़ उसकी छोटी होगी, छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी ऐसे होती रहेगी एरे लिस्ट के अंदर। सेकेंड थिंग, फिक्स लेंथ। सेम फिक्स लेंथ का भी रीज़न वही है जो मैंने अभी बताया, स्टैटिक और डायनामिक के लिए। थर्ड वन, नॉट टाइप सेट। एक जेनरिक कंसेप्ट है, जेनरिक नाम का कंसेप्ट है जो कि एरे में यूज़ नहीं होता, बट एरे लिस्ट में जेनरिक कंसेप्ट होता है। मीन्स हम एरे लिस्ट रॉ भी बना सकते हैं, इवन हम एरे लिस्ट सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए या फिर स्ट्रिंग वैल्यू के लिए बना सकते हैं। मतलब हमने एरे लिस्ट बना दी स्ट्रिंग वैल्यू के लिए तो उसमें कोई इंटीजर वैल्यू हम ऐड नहीं कर सकते, वी विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। ओके, सो टाइप सेफ है एरे लिस्ट और एरे टाइप सेफ नहीं है। देर फास्ट एंड स्लो। अब बात आती है फास्ट और स्लो की। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि एरे तो फिक्स है, फिक्स साइज है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एलिमेंट ऐड करेंगे तो कोई इशू नहीं है। बट एरे लिस्ट में वैसा नहीं, हमने एलिमेंट ज़्यादा ऐड किए तो एरे लिस्ट की जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है, द डिफ़ॉल्ट साइज़ इज़ 10। तो डिफ़ॉल्ट साइज 10 होने के बाद फिर 10 से और आगे बढ़ जाता है, 10 से वो बढ़ती है 16, फिर 24, ऐसी बढ़ती जाती है। तो ये जो ग्रो होता है उस ग्रोनेस काफ़ी स्लो है क्योंकि एलिमेंट कॉपी हो जाते हैं एक एरे में से दूसरे एरे में इंटरनली और उससे परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। देन एरे सिंगल एंड मल्टी डायमेंशन। तो हमें पता है सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल, हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी हमारे पास है, सिंगल डायमेंशनल भी है। एरे लिस्ट में वैसा कुछ नहीं है, दिस इज़ अ क्लास और हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे लिस्ट प्रेजेंट नहीं है। एरे प्रिमिटिव एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होती है। लाइक हम प्रिमिटिव्स, वी हैव द प्रिमिटिव्स इन द जावा, राइट, इंट, फ्लोट, बुलियन, डबल, उसी तरह ऑब्जेक्ट्स भी है। तो एरे दोनों के लिए चल जाता है। एरे लिस्ट का वैसा नहीं है, इट्स ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट। अभी इंट वैल्यू भी ऐड करनी है तो आप इंट नहीं यूज करोगे, आप करोगे इंटीजर, रैपर क्लास यूज़ करोगे, राइट। तो ऑब्जेक्ट ही यूज़ होगे, दैट इज़ द मोर डिफरेंट, इसको ध्यान से देख लेना। देन 7th पॉइंट जो कि सेम मैंने बताया था टाइप सेप के लिए, 3rd पॉइंट और सेम 7th पॉइंट सेम है, डजंट सपोर्ट जेनरिक एंड द एरे लिस्ट सपोर्ट जेनरिक। सो फर्स्ट पॉइंट जो कि दोनों भी सिमिलर है, फिक्स लेंथ, वेरिएबल लेंथ। देन टाइप सेफ एरे लिस्ट, नॉन टाइप सेफ। देन
primitive as well as object and only object. Now let's see collection framework में array list कहाँ पे आता है. So this is a map. हमने लास्ट वाले वीडियो में भी पढ़ा है मैप. तो ये पूरा स्ट्रक्चर एरे लिस्ट का. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हमारा मिल गया एरे लिस्ट. तो एरे लिस्ट किस तरह से बनता है? सो एरे लिस्ट इम्प्लीमेंट करता है 3 इंटरफेस. पहला इंटरफेस है रैंडम एक्सेस. तो हम रैंडमली एक्सेस कोई भी एलिमेंट करना है तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस रैंडम एक्सेस इंटरफेस. देन सेकेंड है क्लोनेबल. एरे लिस्ट क्लोन कर सकते हैं, मतलब हमें कॉपी कर सकते हैं एग्जैक्ट. तो एग्जैक्ट कॉपी करने के लिए क्लोन मेथड होती है. तो क्लोन मेथड हमें मिलती है क्लोनेबल इंटरफेस से. देन सीरियलाइजेबल. ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करके हम पास कर सकते हैं, कहीं और कहीं भी स्टोर कर सकते हैं. सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस सीरियलाइजेबल. तो ये तीन इंटरफेस है. ये तो मार्कर इंटरफेस है. देन दिस आर द फंक्शनल इंटरफेस क्लोनेबल. फिर दिस सीरियलाइजेबल इज अ मार्कर इंटरफेस. तो ये इंटरफेस अवेलेबल है जिसे इम्प्लीमेंट किया है एरे लिस्ट ने. अब काम की बात करते हैं जो कि लिस्ट के लिए था. लिस्ट के लिए क्या है? स्टार्ट होता है कलेक्शन से. ओके, कलेक्शन में कलेक्शन रिलेटेड मेथड्स डिक्लेयर किए हुए हैं. उसी के बाद लिस्ट, वी हैव द लिस्ट. तो लिस्ट में क्या है? लिस्ट ने क्यू वाले जो सीक्वेंशियल ऑर्डर वाले मेथड से उन्हें ऐड किए, प्लस कलेक्शन के मेथड है. देन जो कॉमन मेथड है लिस्ट के अंदर, जो कि एरे लिस्ट, क्यू, स्टैक, वेक्टर, इनको यूज़ होते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट किए हुए. एंड देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड बाय द एरे लिस्ट. उसमें स्पेसिफिक टू एरे लिस्ट के जितने भी मेथड्स अवेलेबल है वो एरे लिस्ट में इम्प्लीमेंट किए हुए. So this is the all structure. And the finally one thing is you have to remember the iterable interface. So iterable interface gives you 2 things. Iterator and second कि जो भी for each loop आपने देखा होगा वो for each loop उसी कलेक्शन पे यूज़ होता है जिन्होंने iterable implement किया हुआ है. तो array list ने किया हुआ है iterable, तो iterable किया है तो फॉर ईच भी एरे लिस्ट पे यूज़ होगा. सो दैट्स ऑल अबाउट द दिस स्ट्रक्चर एंड द कलेक्शन हायरार्की. एक बार देख लो क्योंकि इंटरव्यू में है कलेक्शन हायरार्की आपको पूछते हैं. थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी. तो हम अभी आगे बढ़ते हैं कोडिंग पार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे हमारे CRUD प्लस SS वाला यूनिवर्सल फॉर्मूला. उसके पहले आपने लाइक नहीं किया होगा, कमेंट नहीं किया होगा, शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लो.